नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा कि डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी आखिर होता क्या है, ये कौन करता है, इसके काजेज़ क्या हैं, इसके बेनिफिट क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं। और डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का ताल्लुक़ ट्रेडिंग के साथ ऐसा ही है जैसा कि हम कहते हैं ना कि चोली दामन का चोली दामन का साथ है। तो आप चाहे जो भी ट्रेडिंग करते हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो क्रिप्टो करेंसी में, या आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, या आप बाइनरी ट्रेडिंग करते हो, तो जो भी ट्रेडिंग करते हैं आप, ट्रेडिंग का ताल्लुक़ डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और ये एक बेसिक है। तो बाकी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे इस चैनल पर मैं डेली फ्री वीआईपी सिग्नल से रिलेटेड वीडियो भी अपलोड करता हूँ और डॉलर इंडेक्स के ऊपर मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स के बारे में अगर आप जान गए तो आप जिस भी करेंसी पेयर पर ट्रेडिंग करते हो आपको समझ आ जाएगी। और वीडियो को आपने ना गौर से और मुकम्मल देखना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @ VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी होता क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं और इसका ट्रेडिंग के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो ये चीज़ मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी होती है वो किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट करती है। और डीवैल्यूएशन का मतलब होता है कि अपने मुल्क की करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी के एवज़ अपने मुल्क की करेंसी को जानबूझकर डाउन करना। अपने मुल्क की करेंसी गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेशनल करेंसी के अगेंस्ट अपनी करेंसी को जानबूझकर डाउन करती है। और वो ये चीज़ क्यों करती है, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ ना कि डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी होता क्या है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये चावल है, एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, 1 kg पैकेट है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 1 kg चावल की प्राइस है $1 USD। 1 USD में 1 kg चावल आते हैं और 1 USD पाकिस्तानी 300 PKR है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि $1 300 रुपये के बराबर है और 1 किलो चावल की प्राइस $1 है। अब हमारी मुल्क में हमारी गवर्नमेंट ने करेंसी को डाउन कर दिया है, ठीक है, और हमारी करेंसी 1 USD के मुकाबले में 600 रुपये की हो गई है। पहले 300 रुपये का था हमारा PKR, यानी कि पाकिस्तानी रुपीज़, अब 600 रुपये का हो गया। तो इससे क्या होगा कि जहाँ पर ये चावल
$1 का 1 kg था, अब उन्हें यही चावल 1 USD में 2 kg का मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि चावल की कीमत तो वही 300 रुपये किलो है, वही 300 रुपये किलो है चावल। लेकिन जब वो $1 देंगे तो हमारे, क्योंकि मुल्क में डिवैल्यूएशन हो गई है करेंसी की, हमारी करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई है, गवर्नमेंट ने कर दी है। हमारी करेंसी जहाँ पे $1 के मुकाबले में 300 रुपये मिलते थे, अब वहीं पे $1 के 600 रुपये मिलते हैं, लेकिन चावल वही 300 रुपये किलो है। तो ये चावल जो है अब $1 का 2 किलो मिलेगा। मतलब ये चावल हम सऊदी अरेबिया को बेचते हैं, UAE को बेचते हैं, अमेरिका को बेचते हैं, इंग्लैंड को बेचते हैं, ऑस्ट्रेलिया को बेचते हैं, तो वो क्या होगा कि हमारा ये जो चावल है डीवैल्यूएशन करेंसी करने की वजह से एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और दुनिया में सबसे ज़्यादा डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी चाइना करता है। चाइना जो है, चाइना सबसे ज़्यादा अपनी करेंसी को डाउन करता रहता है। उसकी वजह यह है कि चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर कंट्री है। एक्सपोर्टर मतलब अपने मुल्क की चीज़ों को दूसरे मुल्कों में बेचना, ठीक है। तो आप जब अपने मुल्क की करेंसी को डीवैल्यूएशन करते हैं, अपनी करेंसी को डाउन करते हैं, उससे क्या होता है कि आपके क्लाइंट, आपके कस्टमर ज़्यादा होंगे। हर कोई कहेगा यार वो चीज़ सस्ती है, जिस तरह चाइना की चीज़ सस्ती होती है, तो आपके कस्टमर बढ़ेंगे, आपके क्लाइंट बढ़ेंगे, आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू ज़्यादा होगा, नंबर्स ऑफ कंजम्पशंस, यानी कि आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगी, ज़्यादा दुनिया में फैलेगी, ठीक है। तो इसीलिए चाइना क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट बनाता है, तो वो अपनी करेंसी को डीवैल्यूएशन करते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी प्रोडक्ट लोग ज़्यादा ख़रीदते हैं। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि अगर आप कोई चीज़ बाहर से मंगाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान ऑयल लेता है सऊदी अरेबिया से, तो ये मतलब पहले हम ये ऑयल $1 का 1 लीटर था, 1 USD का 1 लीटर LTR, तो हमारे कितने 300 रुपये लगे। अब अगर हमने करेंसी डीवैल्यूएशन की तो यही पेट्रोल हमें 600 रुपये लीटर मिलेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने तो ऑयल नहीं महंगा किया, उसने तो वही फॉर एग्ज़ाम्पल $1 का 1 लीटर ही है, लेकिन हमें $1 के बजाय अब 600 रुपये देने पड़ेंगे। तो वो वाला मुल्क जो अपनी करेंसी को डीवैल्यूएशन करता है, वो अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए करते हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा बिके। लेकिन उसके साथ साथ इंपोर्ट पे भी असर पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ जब ख़रीदते हैं तो वो चीज़ उन्हें फिर महंगी मिलती है। लिहाजा जो मुल्क ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं वो तो अपनी करेंसी को डीवैल्यूएशन करते हैं, और जो मुल्क ज़्यादा बाहर से चीज़ें मंगाते हैं तो वो कभी भी नहीं करते हैं, उनको नुकसान होता है। और इसका ताल्लुक़ ट्रेडिंग के साथ भी है, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली करेंसी के जो पेयर हैं वो USD के साथ है। यूरो USD है, AUD USD है, इसी तरह जो हमारा गोल्ड है XAU USD। तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर के साथ मोस्टली पेयर हैं। इसी तरह चाइनीज़ येन है, तो चाइनीज़ येन पे भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डॉलर। डॉलर अगर अप जा रहा है तो जो भी करेंसी डॉलर के साथ ट्रेड करेंगी वो डाउन आएंगी, और अगर डॉलर जो है वो डाउन आ रहा है तो इसके साथ जितनी भी करेंसी पेयर हैं वो अप जाएंगी। तो नेक्स्ट मैं अपने चैनल पर डेली USD एनालिसिस पे वीडियो डालूंगा। आप जिस भी करेंसी पेयर पे ट्रेडिंग करते हो, अगर आपको डॉलर का पता चल गया तो आपको डिसीजन लेना आसान होगा। इस वीडियो को आगे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कर दें और कमेंट भी कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।